दोस्तों जरा सोचिए, सुबह आप उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और पहली खबर दिखती है पेट्रोल फिर महंगा। दूसरी खबर, सीएनजी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। तीसरी खबर, बिल्डर ने फ्लैट की कीमत 8 लाख बढ़ाई। और चौथी खबर, मिडल ईस्ट में युद्ध एक बार फिर से भड़क गया। अब जरा अपने दिमाग में इन सारी खबरों को जोड़कर देखिए, क्योंकि यही वो कड़ी है जिसने पूरे भारत में डर का माहौल पैदा कर दिया। लोग पूछ रहे हैं, क्या देश में फ्यूल इमरजेंसी आने वाली है? क्या आने वाले महीनों में पेट्रोल 120, डीजल 110 और सीएनजी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईंधन की ये आग अब रियल एस्टेट मार्केट को भी जला देगी? क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ आपकी बाइक का खर्चा नहीं बढ़ता दोस्तों, घर बनाने की ईंट, सरिया, सीमेंट, मजदूरी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो जाता है। सोशल मीडिया पर लोग अब बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणी शेयर कर रहे हैं। वही बाबा वेंगा जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने दुनिया के बड़े संकट पहले ही देख लिए थे। हालांकि सच ये है कि बाबा वेंगा ने सीधे भारत में पेट्रोल महंगा होगा ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी कथित भविष्यवाणियों में वैश्विक आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट और महंगाई की सुनामी जैसी बातें जरूर जोड़ी जाती रही। और अब जब दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं तो लोग इन्हें आज के संकट से जोड़ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी इसी बात का जिक्र किया गया कि सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणियां फिर वायरल हो रही, क्योंकि मिडल ईस्ट तनाव और फ्यूल प्राइस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। अब सवाल यह है कि आखिर जमीन पर सच्चाई क्या है? तो दोस्तों सच्चाई ये है कि मई 2026 भारत के फ्यूल मार्केट के लिए बेहद तनावपूर्ण महीना बन चुका है। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार कई बार बढ़ाई गई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से ऊपर गए। कई शहरों में पेट्रोल 110 प्रति लीटर पार कर गया, जबकि डीजल 100 के बेहद करीब पहुंच चुका है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में लोगों की जेब पर सीधा असर दिखाई दिया। नागपुर में तो हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पैनिक बाइंग की खबरें सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगा दी, क्योंकि उन्हें डर था कि आगे दाम और बढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल क्रूड ऑयल क्राइसिस। दुनिया का सबसे संवेदनशील ऑयल रूट माने जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय भारी तनाव में है। ईरान, यूएस, इजराइल के बीच लगातार बढ़ते टकराव ने दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन को हिलाकर रखा हुआ है, जो आप जानते हैं। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी अगर बाहर तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग दोनों की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मिडल ईस्ट में ज़रा सा तनाव भी एशियन इकोनॉमिक्स पर भारी दबाव डाल देता है, क्योंकि ऑयल टैंकर्स की सप्लाई प्रभावित होने लगती है। इसी बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल लगातार घाटे की बात कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों का कहना है कि उनके नुकसान को रोकने के लिए क्रूड ऑयल का दाम कम से कम $85 प्रति बैरल के नीचे आना चाहिए। यानी साफ संकेत है कि अगर युद्ध जैसे ये हालात और लंबे चले तो फ्यूल प्राइस और बढ़ सकते हैं। अब यहाँ सबसे खतरनाक बात समझिए, पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर कार ओनर्स पर नहीं पड़ता, इसका पूरा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। ट्रक महंगा चलेगा तो सब्जी महंगी होगी, डिलीवरी महंगी होगी तो ऑनलाइन फूड महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो खेती महंगी होगी, जनरेटर महंगा चलेगा तो फैक्ट्री की लागत बढ़ेगी। यही वजह है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि फ्यूल प्राइस हाइक ने आरबीआई के इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को और मुश्किल बना दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट तेजी से ऊपर जा रहा है। अब जरा सीएनजी की हालत भी समझिए। पिछले कुछ सालों में लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज ने पेट्रोल छोड़कर सीएनजी व्हीकल खरीदे, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे खर्च बचेगा। लेकिन अब वही सीएनजी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर भी इंपोर्ट कॉस्ट और सप्लाई प्रेशर का असर पड़ रहा है। यानी अब आम आदमी के पास सस्ता विकल्प धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा झटका अब रियल एस्टेट सेक्टर को लगने की आशंका जताई जा रही है, जो पहले से मंदी के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि भारत का रियल एस्टेट पूरी तरह फ्यूल ड्रिवन इकोनॉमी पर टिका हुआ है। सोचिए, सीमेंट फैक्ट्री कैसे चलती है, ट्रक कैसे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइट तक कैसे पहुंचता है, टावर, क्रेन, एक्सक्यूएटर, कंक्रीट मिक्सर, जनरेटर सब डीजल पर चलते हैं। यानी जैसे ही फ्यूल महंगा होता है पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चेन हिलने लगता है। अभी से कई बिल्डर्स एसोसिएशन कॉस्ट प्रेशर की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइस ने रियल एस्टेट सेक्टर में लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
एनालिस्ट का कहना है कि अगर फ्यूल प्राइस इसी तरह बढ़ते रहे तो कई प्रोजेक्ट्स की लागत 10 से 12% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या होगा? फ्लैट महंगे होंगे, प्लॉट महंगे होंगे और सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी मिडिल क्लास हाउसिंग पर। पहले ही होम लोन ईएमआई लोगों की कमर तोड़ रही है, ऊपर से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी तो बिल्डर सीधे बायर पर बोझ डालेंगे। यानी आने वाले महीनों में अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट में दिख सकती है। और यही वजह कि अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बाबा वेंगा की इकोनॉमिक कॉलेप्स वाली बातें शायद धीरे धीरे सच होती दिख रही। हालांकि ग्राउंड रियलिटी में अभी भारत का रियल एस्टेट पूरी तरह कॉलेप्स मोड में नहीं है। डिमांड अभी भी बनी हुई है, खासकर प्रीमियम और टीयर 2 सिटीज़ में, लेकिन वार्निंग सिग्नल साफ दिखाई देने लगे। अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक ऊपर रहा, अगर मिडल ईस्ट क्राइसिस और बढ़ा, अगर शिपिंग कॉस्ट और महंगी हुई तो इसका सीधा असर भारत के मिडिल क्लास फैमिली के सपने पर पड़ सकता है, अपने घर का सपना। और यही वो वजह है जहाँ से शुरू होती है इस वीडियो की अहम कहानी। तो इसलिए इस वीडियो में अभी बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ है जिस पर अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि ईंधन महंगा होगा तो क्या रियल एस्टेट में भी कोहराम मचने वाला है? आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि पेट्रोल महंगा हुआ तो जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ आपकी बाइक और कार महंगी चलेगी, या फिर आने वाले समय में आपका घर खरीदने का सपना भी और महंगा होने वाला है? क्योंकि अभी भारत में जो फ्यूल क्राइसिस धीरे धीरे बन रहा है, उसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक असर रियल एस्टेट सेक्टर पर दिखाई देने लगा। और यही वजह है कि कई बड़े डेवलपर्स, मार्केट एक्सपर्ट्स और कंस्ट्रक्शन एनालिस्ट अब खुलकर वार्निंग दे रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक महंगा रहा तो भारत के प्रॉपर्टी मार्केट में एक बड़ा कॉस्ट शॉक देखने को मिल सकता है, यानी एक बड़ा झटका। सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जो पहले ही ईएमआई, महंगाई, स्कूल फीस, मेडिकल खर्च और नौकरी की अनिश्चितता से जूझ रही है, अगर उसी समय फ्लैट की कीमत अचानक 10 से 15 लाख और बढ़ जाए तो क्या होगा? और यही डर अब धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ सीमेंट, ईंट और स्टील से नहीं चलता। रियल एस्टेट असल में फ्यूल पर चलता है। बिल्डर की साइट पर जो एक्सकेवेटर्स चलता है वो डीजल से चलता है, जो कंक्रीट मिक्सर घूमता है वो डीजल से चलता है, जो ट्रक सीमेंट लेकर आता है वो डीजल से चलते हैं, जो जनरेटर रात भर टावर कंस्ट्रक्शन चलाते हैं वो डीजल पर चलते हैं। यानी जैसे ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी महंगा होता है, वैसे ही पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चेन डगमगाने लगता है। दोस्तों, एक और मीडिया रिपोर्ट में साफ कहा गया कि राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस ने रियल एस्टेट सेक्टर में कॉस्ट प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और डेवलपर अब लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेकर टेंशन में है। अब जरा इसका सीधा गणित समझिए। अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रक फेट महंगा होगा, फेट महंगा होगा तो सीमेंट महंगा पहुंचेगा, स्टील महंगी पहुंचेगी, टाइल्स, मार्बल, इलेक्ट्रिकल सामान सब महंगा पहुंचेगा। यानी कंस्ट्रक्शन की हर लेवल महंगी होती जाएगी। दोस्तों, क्रेडाई और कई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एस्टीमेट्स के मुताबिक फ्यूल और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने पर प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट 10 से 12% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 करोड़ था तो वही प्रोजेक्ट 110 से 112 करोड़ पहुंच जाएगा। और बिल्डर ये नुकसान खुद क्यों झेलेगा? वो सीधे फ्लैट बायर पर डालेगा, यानी आप पर। यानी आने वाले महीने में प्रॉपर्टी प्राइस और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ सबसे खतरे में कौन है? मिडिल क्लास, यानी आप। क्योंकि लग्जरी बायर तो फिर भी महंगे फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन जो आदमी 2 BHK के लिए 25 साल की EMI लेने वाला था, उसकी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। अभी RBI रेपो रेट पूरी तरह नीचे नहीं आया है, होम लोन EMI पहले ही ऊंची चल रही है, ऊपर से प्रॉपर्टी प्राइस और बढ़ गए तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। नाइट फ्रैंक और एनरॉक जैसी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि पिछले 2 साल में कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस 15 से 30% तक बढ़ चुके हैं। अब फ्यूल कॉस्ट का नया झटका आया तो ये तेजी और खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ एक और बड़ा खतरा समझिए, प्रोजेक्ट डिले। भारत में पहले ही हजारों रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और रेरा डेटा के मुताबिक देश भर में लाखों होम बायर्स अभी भी पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। और जब फ्यूल और रॉ मटेरियल कॉस्ट अचानक बढ़ती है तो कई बिल्डर कंस्ट्रक्शन स्पीड धीमी कर देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होल्ड पर डाल दिए जाते हैं, कुछ डेवलपर्स पेमेंट साइकिल रोक देते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बायर का, जिसने EMI भी भरनी है और रेंट भी देना है, यानी डबल प्रेशर। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में फ्यूल प्राइस राइज का असर लॉजिस्टिक और इंडस्ट्री एक्टिविटी पर साफ दिखने लगा है। अब जरा भारत के रियल एस्टेट मार्केट की मौजूदा तस्वीर भी समझ लीजिए, क्योंकि हर तरफ सिर्फ डर ही नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा कि फिलहाल डिमांड पूरी तरह टूटी नहीं, खासकर प्रीमियम हाउसिंग और टीयर 2 सिटी में अभी भी खरीदारी जारी है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि देश भर में
अनसॉल्व इन्वेंट्री का पहाड़ भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो कि 5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। यानी 5 लाख फ्लैट्स अभी भी खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इस सब के बीच युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल पर पड़े असर ने बाकी चीज़ों पर जो एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है, उसका सीधा असर रियल एस्टेट पर भी दिखने लगा है। रियल एस्टेट पहले से ही एक मंदी के दौर पर चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेट तो नीचे हो ही नहीं रहे। आप समझिए, बिल्डर कभी भी रेट नीचे नहीं करेगा, वो एक हाइप हमेशा बनाए रखेगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल सेंटिमेंट्स का है। अगर रेट्स एकदम से नीचे कर दिए गए तो आप समझिए कि एक पैनिक मार्केट में फैलेगा, जिसका बड़ा असर इन्वेस्टर्स पे होगा, जो कि असल में एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो बिल्डर के लिए माना जाता है। लेकिन अब मिडिल क्लास जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर से दूर होता जा रहा है, और इसका कारण है कि लगातार कॉस्ट बढ़ाई जा रही है, एक अजीब सा हाइप बनाया गया है। आप समझिए कि मार्केट में आप किसी भी प्रोडक्ट के रेट इतने ज़्यादा हाई कर दें कि आम बायर उसको अगर खरीद ही नहीं पाएगा, तो आप फिर समझिए कि आने वाला समय उस मार्केट के लिए कैसा है कि आपने कीमत तो सोने के बराबर कर दी उस प्रोडक्ट की, लेकिन उस सोने को खरीद कोई रहा नहीं है। तो यानी कि दिखने में वो चमकदार ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक तरह से वो कूड़े जैसी स्थिति बन चुकी है। तो दोस्तों, ये हालात फ़िलहाल रियल एस्टेट मार्केट से लेकर क्रूड ऑयल, युद्ध और युद्ध की वजह से बढ़ते तेल और उसका असर हमारे और आपके जीवन में किस तरह से अब पड़ रहा है और आने वाले समय में पड़ना है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ना केवल रियल एस्टेट बल्कि घर में आने वाला हर सामान अब तेज़ी से महंगा होना शुरू हो गया। और वो आप देख ही रहे हैं, जब रोज़मर्रा की चीज़ें आप खरीदने जाते हैं, दूध से लेकर तमाम चीज़ों पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाला समय और कितना मुश्किल भरा हो सकता है आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए और रियल एस्टेट के लिए? दोनों ही अनुभव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।